हेलो दोस्तों, हम आपका अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डीजे पर स्वागत करते हैं। डेली की तरह हम सुबह 7 बजे लेकर आ गए हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर जो है हमारा यह वीडियो जो चल रहा है इसका 7वां वीडियो है। ठीक है, 6 वीडियो कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक है तो एक शीर्ष बैंक है। कैसा बैंक है? तो शीर्ष बैंक है। ठीक है, फरवरी 2011 में स्वाभिमान कार्यक्रम लागू किया गया, इससे संबंधित है। तो बैंक साथी भारत सरकार के लिए बैंकर का काम करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत सरकार के लिए बैंकर का काम करता है। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा होता है तो 50%। कितना प्रतिशत? तो 50% होता है। भारत के राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो वह कौन सा राज्य है? तो सिक्किम और गोवा है। ठीक है, एक जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है जैसे कि सिक्किम, और एक जो है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, सबसे छोटा राज्य तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है गोवा, और जनसंख्या के हिसाब से जो है सिक्किम है। ठीक, अगला प्रश्न है, क्रेडिट मनी कहा जाता है? तो मूल्य मुद्रा। ठीक है, मुद्रा मूल्य बराबर जो है वस्तु का मूल्य जो है, इसको क्रेडिट मनी कहा जाता है। भारत में निम्न मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार एक सूक्ष्म वित्त ऋण को संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 3 लाख तक वार्षिक पारिवारिक आय परिवारों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई के निम्न में माप को सबसे कम तरल माना जाता है तो M4 को। मुद्रा का गत्यात्मक कार्य है तो क्रेडिट और तरलता नकदी का आधार है। मुद्रा आपूर्ति के निम्न में माप को सबसे अधिक तरल माना जाता है M1 को। मुद्रा का द्वितीयक कार्य है तो आस्थगित भुगतानों का मानक होना जो है मुद्रा का द्वितीयक कार्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वस्तु मुद्रा नहीं है तो बर्तन जो है वह वस्तु मुद्रा नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति 4 वर्षों के लिए की जाती है। ठीक, निम्न संस्था भारत में रेपो रेट या रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है तो भारतीय रिजर्व बैंक। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट जो है नाबार्ड का पूर्ण रूप है। ठीक, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो प्रथम ग्रामीण बैंक था। भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो 15 भाषाएं। ठीक है, निम्न संस्था की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए ऋण सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई थी। तो वह जो है क्या है? तो नाबार्ड है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 दिसंबर 2011 को NBFC और MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था। कब? 2 दिसंबर 2011 को भारतीय रिजर्व बैंक ने। माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता होती है? तो नहीं होती है। सूक्ष्म ऋण या सूक्ष्म वित्त गरीबों के साथ बैंकिंग करने का एक नया दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में गरीबों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न संस्थान वर्ष 1974 में, निम्न संस्थान 1974 में भारत के प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था तो सेवा बैंक को। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम है तो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच। ठीक, निम्न कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान यानी कि MFI को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। तो सूक्ष्म वित्त संगठन यानी कि MFI गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है तो वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण। ठीक है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर है तो डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। ठीक,
मुद्रा गुणक की गणना के लिए निम्न मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आरक्षित नकदी निधि अनुपात। ठीक, भारत के सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम क्या है? तो सिबिल है। क्या है? तो सिबिल। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पर, देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है तो आरबीआई को। एक बैंक जिसकी प्रदत्त पूंजी 5 लाख और उससे अधिक है, वह आरबीआई अधिनियम 1934 में सूचीबद्ध किए अनुसार अनुसूचित बैंक श्रेणी के लिए अर्हता प्राप्त करता है। ठीक है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक है तो आरबीआई है। इस समिति ने एनबीएफसी यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश की है तो मालेगाम समिति ने। अर्थव्यवस्था में ऋण या उधार को हतोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक दर बढ़ा सकता है। एसएलआर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। एसएलआर का विस्तारित रूप क्या है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वह एसएलआर का पूर्ण रूप है। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का अनुसूचित बैंक नहीं है तो जो बंधन बैंक है भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का अनुसूचित बैंक नहीं है। सकल मौद्रिक संसाधन के रूप में जाना जाता है M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों की निवल सावधि जमा। भारत में करेंसी नोट इस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं तो आरबीआई द्वारा। बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं तो सहकारी। ठीक, किसी भी बैंक की नेटवर्थ कोष प्लस ऋण माइनस जो है देनदारियां के बराबर होता है जो नेटवर्थ होता है। मुद्रा की पूर्ति इन मापों में समस्त मौद्रिक संसाधन कहा जाता है तो M3। व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है तो निधि अंतरण। ठीक है, आरबीआई का मौद्रिक नीति साधन नहीं है तो सरकारी खर्च। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मुद्रा की पूर्ति किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान द्रव्य का परिमाण होता है। ठीक है, इस स्थिति में एमएफआई की अधिक संसाधनों को आकर्षित करने और अपने ग्राहकों के लिए सेवाओं का विस्तार करने की क्षमता को बढ़ाती है तो वित्तीय रूप से व्यवहार्य और आत्मनिर्भर एमएफआई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। उलट रेपो रेट यानी कि रिवर्स रेपो रेट का अर्थ क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का यह नियम कहता है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है। यह ग्रेशम का नियम है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा इस प्रकार से संचालित किया जाता है तो 2 प्रकार से। 1974 में इस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक यानी कि सेवा कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत हुई थी तो अहमदाबाद शहर में। 1987 में नाबार्ड द्वारा मिराडा, ठीक है, नाबार्ड द्वारा मिराडा के साथ एक एक्शन रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसके आधार पर 500 स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। ठीक, सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस के संबंध में कथन गलत है तो सूक्ष्म वित्त संगठन वे बैंक हैं जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला एक सामान्य उत्पाद नहीं है तो क्रेडिट कार्ड है। इस एनजीओ सूक्ष्म वित्त संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है तो मुंबई में जो नाबार्ड है। निम्न संयोजन आरबीआई उपकरण मौद्रिक साधन सही है तो गुणात्मक माइनस नैतिक प्रेरण। ठीक, मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3, M4 इस क्रम में क्या दर्शाते हैं तो तरलता का घटता क्रम। ठीक, भारत में इस कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है तो 200 रुपये का जो है बैंक चेक। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG सदस्य को कहा जाता है तो बैंक सखी कहा जाता है। 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंध फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका मुख्यालय कोलकाता में है
को आरबीआई द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। ठीक, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, वह 1911 में स्थापित किया गया था। बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को कहा जाता है तो प्रधान उधार दर। ठीक, कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक केसीसी जारी करते हैं। केसीसी का पूर्ण रूप क्या है तो किसान क्रेडिट कार्ड है। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में कथन सही नहीं है तो आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। यह आरबीआई के संबंध में कथन सही नहीं है। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। ठीक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1955 में। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में ताड़ का वृक्ष शामिल है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वह मुद्रा जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसको प्रत्ययी मुद्रा कहते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय एसएलआर है। तो एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है एसएलआर का पूर्ण रूप है। गरीबों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनौपचारिक समूहों यानी कि एसएचजी और औपचारिक वित्तीय बैंकों के बीच जो है एसएचजी बैंक सहबद्धता की स्थापना की गई थी। मुद्रा की एहतियाती मुद्रा की एहतियाती मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। इस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। तो सेंट्रल बैंक को बैंकर्स चेक कहा जाता है। तो डीडी को भारत का पहला विकास बैंक था तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। निम्न वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था 2016 में। भारतीय स्टेट बैंक का कॉर्पोरेट केंद्र निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो जो भारतीय स्टेट बैंक है इसका कॉर्पोरेट केंद्र जो है मुंबई में स्थित है। ठीक, बेसल थर्ड मानदंड अर्थव्यवस्था के निम्न क्षेत्र से संबंधित है तो बैंकिंग से। ठीक, एक कागज जिसमें बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति जिसके नाम पर इसे जारी किया गया है को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? चेक के नाम से। भारत में बैंकिंग के संदर्भ में आरटीजीएस में जी का तात्पर्य क्या है? तो ग्रॉस है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस के माध्यम से न्यूनतम राशि प्रेषित की जा सकती है तो 2 लाख रुपए। ठीक, भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई का तात्पर्य क्या है? तो इंटरफेस है। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है सिडबी का पूर्ण रूप है। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक बर्मा के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है। किसने? आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है तो वस्तु एवं सेवा कर। निम्न का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो रेपो दर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, निम्न वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था 1993 में। बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोलैटरल शब्द का अर्थ क्या है? तो कोलैटरल एक परिसंपत्ति है जिस पर उधारकर्ता का स्वामित्व होता है और ऋण की चुकौती तक वह गारंटी के रूप में इसका प्रयोग करता है।
सूत्र मौद्रिक और तरलता राशियों के लिए सही नहीं है। M3 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचतों का नेट टाइम डिपॉजिट। ठीक, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मुद्रा में कमी की अपेक्षा की जाती है। निम्न बैंक ने दिसंबर 2020 में NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संपर्क रहित रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक, देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को कहा जाता है तो हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत जारी बॉन्ड पर ब्याज दर जो होती है वह कितनी देय होती है? तो 2.50 प्रतिशत जो है प्रति वर्ष। ठीक है, किस पर? तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नगद आरक्षित भुगतान जो है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तय किया जाता है। निम्न बैंक की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में की गई थी। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOB के साथ विजया बैंक और देना बैंक को सम्मिलित किया गया था। तो जो है 1 अप्रैल 2019 को। निम्न संस्थान भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता है। तो IRDA। ठीक है, निम्न बैंक ने करेंसी नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने के लिए दृष्टिबाधित लोगों के सहायतार्थ मनी यानी कि मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर मनी का पूर्ण रूप है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो RBI। ठीक, वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारस्परिक दावों और खातों को व्यवस्थित करते हैं जाना जाता है तो क्लियरिंग हाउस के नाम से। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली आरंभ हुई थी 1957 में। कब? 1957 में। ठीक, अगला प्रश्न, लोगों द्वारा मुद्रा यानी करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को कहा जाता है तो करेंसी जमा। नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR की गणना प्रत्येक बैंक शुद्ध मांग और समय देनदारियों की प्रतिशत के रूप में की जाती है। ठीक, विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मणिपाल में। ठीक, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, बढ़ती का नाम जिंदगी निम्न बैंक की टैगलाइन है तो एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। ठीक, अगला प्रश्न, भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो नेफ्ट का पूर्ण रूप है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र जो है नेफ्ट का पूर्ण रूप है। ठीक, वह ब्याज की दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी लघु अवधि की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए RBI से धन उधार लेते हैं उसको जो है नाम से जाना जाता है तो बैंक दर के नाम से। ठीक, यह बैंक अपने माइक्रो ATM टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन देन के आइरिस यानी कि आँख की पुतली स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है एक्सिस बैंक। यदि किसी का अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। ठीक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के संस्थापक जो हैं M चिदम्बरम चेट्टियार जो हैं वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के सह संस्थापक थे। ठीक है, संस्थापक थे। ठीक, कौन? M चिदम्बरम चेट्टियार। आपका भला सबकी भलाई इस बैंक की टैगलाइन है तो बंधन बैंक की। डेबिट कार्ड पर अंक कितने होते हैं? तो 16 होते हैं। मर्चेंट डिस्काउंट दर का अर्थ क्या है? तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा लेन देन पर भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए व्यापारी से ली गई जो शुल्क दर होती है उसको जो है मर्चेंट डिस्काउंट दर कहते हैं। निम्न का कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा तो मुद्रा का ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो वित्त की कमी कहलाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में खाद्य अनाज के बफर स्टॉक का रख रखाव करता है तो FCI। ठीक, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, FCI।
इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय जो है वह कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। भारतीय मुद्रा के 2000 रुपये के नोट पर निम्न रूपांकन मौजूद है, तो मंगलयान का। ठीक है, चलिए कूट भाषा में प्रश्न है। पंजाब नेशनल बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। एक्सिस बैंक लिमिटेड जो है निजी क्षेत्र का बैंक है। केनरा बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। एयू बैंक लिमिटेड लघु वित्त बैंक है। और इंडियन ओवरसीज बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ठीक, अगला जो प्रश्न है यहाँ भी कूट भाषा में है, तो देखिए गवर्नर और कार्यकाल, तो आईजी पटेल, ठीक है, डॉक्टर आईजी पटेल का जो कार्यकाल रहा दिसंबर 1977 से सितंबर 1982 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा था वह सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक। ठीक है, डॉक्टर सी रंगराजन का जो कार्यकाल रहा दिसंबर 1992 से नवंबर 1997 तक। डॉक्टर सुब्बा राव का जो कार्यकाल रहा सितंबर 2008 से सितंबर 2013 तक रहा। ठीक, अगला प्रश्न है बैंक और इधर मुख्यालय। इंडियन बैंक जो है चेन्नई में है मुख्यालय। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। कॉर्पोरेशन बैंक का जो मुख्यालय है मैंगलुरु में है। और केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित वीडियो को देखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।